अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। मैं इसे मौजूद हूँ डेनपसर बाली और आज मेरा यहाँ पे छठा दिन और आखिरी दिन है। आज मैं ट्रैवल करने लगा हूँ एक और कंट्री मलेशिया। तो अभी यहाँ पे 9 बज गए हैं और मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है। मेरी 1:45 बजे की टिकट है मलेशिया के लिए। तो रेडी हो गया हूँ, अभी मैं होटल से चेकआउट होऊंगा और टैक्सी करानी है और उसके बाद फिर मैंने पहुँचना है एयरपोर्ट। वो भी तकरीबन 3 से सवा 3 घंटे की फ़्लाइट है। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और बस अब होटल से चेकआउट होके और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। रिसेप्शन पे पहुँच गया हूँ और यहाँ से मैं चेकआउट होऊंगा। Today I have checkout. Yeah, it's okay with the minutes or all stuff. It's okay. Yes, all okay. Meron ka more pistol chili, right? Road 28. Yeah. All it's good. Okay, now it's done. The room is already filed on online. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. होटल से चेकआउट हो गया हूँ और आज भी मौसम जो है ना वो बारिश वाला है, क्योंकि कल भी जो है ना वो बारिश होती रही है। कल मैं कहीं नहीं गया, कल मैंने रेस्ट किया है क्योंकि कल सारा दिन बारिश थी। तो उससे पिछली रात भी जो है ना वो बारिश होती रही है और अभी तक जो है ना वो बादल बने हुए हैं। अभी ये पूरा हफ्ता जो है ना वो बारिश है। तो बस अभी 2-4 मिनट में कैब वाला आ रहा है, तो फिर मैं निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। और बाकी आप हमारी हालत देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं गया था नई की शॉप पे, तो उसने ऐसा कुछ जो है ना वो रंदा फेरा है कि बस जो है ना फिर मुझे जो है ना उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करना है। मैंने उसको समझाया भी था, लेकिन उसने जो है ना फिर वो इस तरह की हालत बना दिया। मैंने कहा चलें ठीक है, हम फिर ऐसे ही सही लगते हैं फिर। तो अब चलते हैं, फिर आपको वहाँ पे जाके एयरपोर्ट की जो है ना वो थोड़ा सा दिखाते हैं एयरपोर्ट किस तरह का है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम होगा वहाँ पे। तो अब चलते हैं। ये देखिए जी, गाड़ी आ गई है लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आए जो है ना ग्रैब सर्विस जो है ना कितनी यहाँ पे अच्छी गाड़ियाँ भेजता है। Hello. Yes, Fahad. How are you? Go to airport, yeah? Yes, airport. ले जी, अब चलते हैं। International, yeah? International? Yes, yes, yes. International. ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, मौसम फिर से ख़राब होने वाला है। सो
सुबह के तकरीबन 9:15 का टाइम है। तो फाइनली जी इस टाइम मेरी वापसी की तैयारी होने लगी है, मतलब दूसरे कंट्री में। और इंडोनेशिया से जो है मैं कूच करने लगा हूँ। टाइम हो गया है 10 और फ़्लाइट है मेरी 1:45 बजे की। तो अभी जाके देखते हैं कि चेक इन शुरू हो गया है तो ठीक, ताकि फिर हम अपना बोर्डिंग पास लें। टैक्सी वाले ने मुझसे लिए हैं 86,000 रुपये, ठीक है। जब मैं यहाँ से गया था अपने होटल की तरफ, जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो उस टाइम मेरे पास ऐप नहीं चल रही थी, तो बाहर से जो है ना टैक्सी वाले ने मुझसे ले लिए 2.5 लाख रुपए। तो इस दफ़ा फिर वापसी पे फिर मैंने चेक किया, फेयर तो बहुत कम आ रहा था। और सेम ऐसे ही श्रीलंका में भी ऐसे हुआ था कि जाते हुए जो है ना मुझे काफ़ी महंगा पड़ गया और वापस आते हुए फिर मैं मतलब सस्ते में आ गया था। तो अभी चलते हैं और एक अपना फ़्लाइट जो है ना वो चेक करते हैं। ये है जी यहाँ का एयरपोर्ट और यहाँ से हम चेक करते हैं अपनी फ़्लाइट। अब है जी बातें केयर की फ़्लाइट और यहाँ पे ओहो ये तो लेट है। अब ये चली गई है जी 2:05 पे, पहले थी 12:45 की और अब हो गई है जी 2:05 पे। तकरीबन ये 1.25 घंटा जो है ना वो लेट हो गई है। तो चले हम इतनी देर में जो है ना वो एयरपोर्ट चेक करते हैं कि ये कैसा है। अच्छा यहाँ पे आपको रेट दिखाता हूँ। ये जो कोकोनट है ये यहाँ पे मिल रहा है 72,000 का, और वैसे जो है ना ये 20,000 या 25,000 में आपको लोकल जो है ना वो उसमें मिल जाता है। और एक माल्टा जो है वो आपको 30,000 में ये मिलेगा। इसी तरह ये देखें ये केला है, ये 30,000 का एक केला। और क्या है जी, आगे चलते हैं जी। हेलो, अच्छा जी नीचे क्या है जी, नीचे अराइवल है और ऊपर डिपार्चर है। इस टाइम बातें केयर के काउंटर पे तो पहुंच गया हूँ, लेकिन ये देखें यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है। एक तो हमारी फ़्लाइट डिले है, ऊपर से
ये देखें बातें गेट के लिए कितना रश लगा हुआ है। अब लाइन में लगते हैं और अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। इमिग्रेशन भी हो गई है और अब हम लॉन्च में जा रहे हैं। वहाँ पे अब ऐसी बात है वेट करेंगे। सब कुछ जो है ना यहाँ पे ओके हो गया है, मतलब कुछ भी नहीं पूछा और बस सारा प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट है। बस अब जहाज़ का वेट है और देखते हैं कि अब मलाइशिया पहुँच के वहाँ पे उनकी इमिग्रेशन कैसी है, वो क्या क्या पूछते हैं वो देखते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ ड्यूटी फ्री जो है ना शॉप्स हैं वो आपको दिखाते हैं। ये तो परफ्यूम वगैरह पड़ी हुई है और यहाँ पे सबसे जो मज़ेदार चीज़ जो मुझे लगी है वो आप ये देख सकते हैं। ये बनाना जो है इसको इन्होंने चिप्स बना के जो है ना यहाँ पे रखी हुई हैं और ये बड़ी खाने में बड़ा मज़ा आता है इसको ना। बाकी क्या चीज़ें हैं जी यहाँ पे हैं तो काफ़ी महंगी। आगे देखते हैं जी आगे क्या पड़ी हुई है। ये क्या है, चॉकलेट वगैरह है और ये 3,25,000 रुपये की है जी। इधर क्या है जी, ये भी चॉकलेट है, ये है जी 4,95,000 रुपये की। ये पूरा एक ये देखिए पैकेट है 4,95,000 का। और यहाँ ये भी हैं, ये 80,000 रुपये की है, ये 95,000 की। ये देखें जी बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। सामने आपके इत्तेहाद एयरवेज़ का जहाज़ जाने लगा है और ये बातें केयर और उधर है जी गरुदा इंडोनेशिया, ये इनका मकामी जहाज़ है। और सामने आप देख सकते हैं कि समंदर, ये है जी वेटिंग हॉल। तो ये वेट करते हैं, अभी हमें काफ़ी देर है। अच्छा जी अब हम बाय बाय करने लगे हैं बाली को और ये सामने जहाज़ खड़ा हुआ है। चलते हैं जी अब। ये देखिए छोटा सा जहाज़ खड़ा हुआ है। Thank you. Excuse me, sir. Minta maaf. Itu boleh letak satu je? Oh. Letak satu. Kami pindahkan. Ya. अच्छा जी इस टाइम जहाज़ में बैठ चुके हैं और मेरी जो सीट है वो विंडो के साथ ही है। तो अभी
सा टाइम रहेगा, 5 से 10 मिनट, उसके बाद फिर हम यहाँ से फ्लाई करेंगे। तो ये जहाज़ छोटा जहाज़ है और हमारी यहाँ से तकरीबन 3 से सवा 3 घंटे की फ़्लाइट होगी मलेशिया के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें आज खाने के लिए क्या मिलता है। मैं पहुंच चुका हूं कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अब मैं जाने लगा हूं। लगेज क्लेम करना है और इमिग्रेशन करानी है। तो देखते हैं कि कहाँ पे होती है। सफ़र जो है वो सही रहा है और तकरीबन हम 2.25 घंटों में जो है ना हम पहुंच गए हैं। ऐसे तो 3.25 घंटे का था, लेकिन हम तकरीबन 2.25 घंटे में पहुंच गए हैं। तो अब मैं आपको यहाँ का एयरपोर्ट दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रही कि जाना कहाँ पे है। यहाँ पे आ रहा है अराइवल, इधर चलते हैं। चलिए यहाँ पे इमिग्रेशन कराने के लिए यहाँ पे मतलब ट्रेन सिस्टम है, हमें दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं आया हूँ। ट्रेन आती है तो हम उसके बैठ के दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे। 2.5 मिनट का रास्ता है ट्रेन पे। तो फ़िलहाल उधर चलते हैं। जी ट्रेन आ गई है और चलते हैं जी। इसकी जो मेन बिल्डिंग थी वहाँ पे हम ट्रेन के थ्रू आए हैं। तो ये इनकी मेन बिल्डिंग है। यहाँ से जो है ना हम इमिग्रेशन कराएंगे और उसके बाद फिर
हम अपना बैग लेंगे। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इमिग्रेशन के पास लाइन इतनी लंबी नहीं है, शॉर्ट सी लाइन है। अभी इमिग्रेशन कराते हैं और निकलते हैं। तो फाइनली जी यहाँ की इमिग्रेशन भी हो गई है। पहले जब मैं इमिग्रेशन वाले के पास गया तो उसने कुछ चीज़ें चेक की, तो उसने जो है ना होटल बुकिंग चेक की और उसने कहा कि उसने एक मुझे पेज के ऊपर लिख दिया कि आप फ़लाँ कमरे में चले जाएं, वहाँ पे जाके जो है ना होटल बुकिंग की जो है कन्फर्मेशन जो है ना वो आप करवाएं जाके। तो मैं वहाँ पे चला गया, मेरे पास कन्फर्मेशन थी क्योंकि मैंने जो ना पाकिस्तान में एजेंट के थ्रू पेमेंट करवाई थी। तो मेरे पास तो सिर्फ रूम की कंफर्मेशन थी और पेमेंट की जो रसीद थी वो मेरे पास नहीं थी। तो पहले मैंने वो जब मैं गया तो उसने कहा कि ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन आप मुझे इसकी पेमेंट जो आपने की है इसकी रसीद दिखाएं। बहरहाल यूँ करते करते जो है ना वहाँ पे मुझे तकरीबन कोई 1.5 घंटा जो है ना वहाँ पे लग गया। ज़ाहिर है फिर वो मतलब एजेंट से बात करना, वहाँ से रसीदें मंगवाना और इस तरह कर के जो है ना, तो फाइनली जो है ना वो यहाँ के इमिग्रेशन ने मुझे इंटर होने दिया। उन्होंने पूछा आप यहाँ पे कितने दिन हैं, तो मैंने बताया मैंने यहाँ पे इतने दिन हूँ। तो फिर उसने कहा कि आप इंडोनेशिया क्या करने गए, मैंने कहा मैं वहाँ पे विज़िट करने गया, मेरी हॉलीडेज़ थी। तो इस तरह करके जो है ना मैं काफ़ी मुश्किल से जो है ना वो मैंने कहा ले अभी आज गए, लेकिन मैंने कहा अभी मैं एक ट्रैवलर हूँ तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। पहले मैं श्रीलंका गया हूँ, उसके बाद फिर मैं इंडोनेशिया गया हूँ, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ मेरे पास इतने दिन हैं। तो ये करके फिर उसने जो ओके किया और फिर उसके बाद फिर मैं बाहर आया। तो ये था यहाँ का प्रोसेस। आजकल जो है ना मलेशिया का जो है इमिग्रेशन वो सख्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लीगल लोग जो है ना यहाँ पे मतलब इंटर हो रहे हैं या इस तरह कोई है वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह जो है ना हुई हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ की इमिग्रेशन बहुत सख्त हुई है। अभी वहाँ पे मेरे होते हुए कितने सारे लोगों को जो है ना वो पूरे वहाँ पे जो है ना ग्रुप आए हुए थे, उनके साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे और बड़े सख्त लहजे में जो है ना उनसे बात कर रहे थे। तो एक तो फीमेल थी, वो तो रोने लग गई। तो इस तरह का यहाँ पे जो है ना बड़ी सख्ती से यहाँ पे इन्होंने अपना वो मतलब चेकअप किया हुआ है। तो आप भी अपनी पेड जो है ना वो होटल बुकिंग और इस तरह की चीज़ें जो है ना करके आएँ, तो फिर ही आप जो है ना अंदर इंटर हो सकते हैं। खैर ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था, शायद इस वजह से वो देख रहे हो। तो बाकी अब आगे चलते हैं, सारा कुछ हो गया वो, बल्कि अभी मैंने बैग भी लेना है, मुझे याद आया काफ़ी टाइम हो गया है बैग, और उसके बाद फिर मैंने सिम लेनी है और फिर मैंने जाना है होटल की तरफ। तो चलते हैं। अच्छा जी, बैगेज वगैरह ले लिया है और यहाँ से ट्रेन जो है वो मुझे लेके जाएगी, वहाँ पे स्टेशन का नाम है KL सेंट्रल। तो अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगी 7 बजे, तो वेट करते हैं। ट्रेन का जो है वो टिकट आप जो है ना क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। तो मुझे वो पड़ा है 55 रिंगिट में, क्योंकि पेमेंट वो कैश के ऊपर यहाँ पे टिकट नहीं मिलती। आपको जो है ना आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह होना चाहिए, तो आप उसके थ्रू पेमेंट करके टिकट ले सकते हैं। लें जी, हमारी ट्रेन आ गई है, तो अब यहाँ की ट्रेन में सफ़र करते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसे रहता है। Terminal 1, Terminal 1. Thank you.
ट्रेन पे सफ़र करके जो उसका स्टेशन है KL सेंट्रल, वहाँ पहुँच चुका हूँ। और अब मेरे पास जो है सिम मैंने परचेज़ करनी है, क्योंकि आगे फिर मैंने यूज़ करना है बस और बाकी चीज़ों के लिए। तो मुझे सिम देखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो ना मैं कोई ढूंढता हूँ, अगर मुझे सिम मिल जाती है। सिम मैंने परचेज़ कर ली है, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो रही थी यहाँ पे मैप चलाने में। तो सिम मुझे मिली है 15 रिंगिट में। तो अभी मैं एक और ट्रेन पे सफ़र करने लगा हूँ। ये 3-4 स्टेशन के बाद मुझे उतारेगी, तो उसके बाद फिर वहाँ पे मेरा होटल है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। इस ट्रेन की टिकट जो है ना वो मुझे पड़ी है 3.10 रिंगिट में। तो अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, तो जैसे ही आती है तो चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये ट्रेन आ गई है और चौथे स्टेशन पे मैंने जाके रुकना है। वहाँ पे मेरा होटल है, मुझे पैदल जाना पड़ेगा कुछ। तो अभी हम Perhatian kepada semua penumpang. ट्रेन पे बैठते हैं। Untuk keselamatan anda, sila berdiri di belakang garisan kuning. Awas ruang platform dan train. Sila beri lantai untuk penumpang keluar dari train. Dan sila jaga barang-barang anda. Serta terima kasih. Attention to passengers. For your own safety, please listen to the इससे हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था, तो मैंने कहा चले कोई अगर प्लेस में पास ही है तो मैं उसको विज़िट कर लूँ। तो मेरे पास जो है ना वो पवेलियन फुकेट बिनटांग प्लेस है, बहुत ही मशहूर जगह है। तो मैं वो विज़िट करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे कोई जो है सिंगिंग का कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। Sebelum kau cerita apa maumu, sabar-sabarlah ada yang terus hubungi lagi. Ini bisa jadi yang terakhir. ये जगह तो विज़िट कर ली है। यहाँ पे तो अब बंदा रोज़ ही आ सकता है घूमने के लिए। अभी कुछ जो है ना वो खाने का सिस्टम ढूंढते हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ से कोई अच्छी सी चीज़ मिल सकती है, कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी कोई डिश मिल जाए। बल्कि अब मुझे वापस भी जाना है, वापस होटल, क्योंकि सुबह फिर एक और फ़्लाइट है, मैंने लंकावी जाना है। और अभी यहाँ पे 10:30 का टाइम हो गया है, तो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, उसके बाद फिर वापस चलते हैं। टाइम जो है ना वो अब कम है, और सुबह मैंने वो 10 बजे की फ़्लाइट है, ज़ाहिर है मुझे टाइमली निकलना पड़ेगा। तो देखते हैं कोई शॉप वगैरह। मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं पेट्रोनास ट्विन टावर्स के पास। आप ये मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये है जिसका रात का व्यू। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं विज़िट करने के लिए। मेरा इरादा नहीं था इसको विज़िट करने का, क्योंकि मैं तो खाने के तलाश में जो है ना वो घूम रहा था। तो फिर चलते चलते फिर मैं यहाँ पे भी पहुँच गया। तो मैंने कहा चले फिर इसको विज़िट कर लेते हैं। अभी तक जो है ना वो मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। अभी देखते हैं, अभी इसको ज़रा विज़िट कर लें, फिर निकलते हैं यहाँ से। टाइम जो है ना 11 बज गए, बस इसको विज़िट करके फिर हम चलते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे लोगों का रश भी अच्छा खासा है। और ये देखें, ये है जी इसका व्यू। इस टाइम एक होटल पे रुका हूँ, जहाँ पे मेरा होटल है उसके साथ ही भूख लगी हुई थी। तो ये जो है ना आज कितने दिनों बाद ये रोटी देखने को मिली है। रोटी है और ये साथ में चिकन का सालन है, और ये कुछ
रायता वगैरह है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। कि आज जो है ना कितने अरसे बाद जो है वो रोटी खाने को मिली है। तो अब जो है रोटी खाते हैं और टाइम जो है वो 12 का हो गया है। सुबह मैंने जल्दी निकलना है, मेरी फ़्लाइट है। तो अब खाना खाते हैं और चलते हैं। ये देखें ये चिकन की प्लेट भी आ गई है। तो अब बस ये खा के निकलते हैं और आज का हम लोग जो है ना इधर ही ख़त्म करते हैं।